और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक का एक्सीडेंट हो गया है और हादसे में श्रीपद नायक की पत्नी की मौत हो गई है। श्रीपद नायक की हालत स्थिर बताई जा रही है। कर्नाटक के अंकोला में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कर्नाटक के अंकोला में यह हादसा हुआ। श्रीपद नायक की पत्नी की इसमें मौत हो गई और हादसे में ड्राइवर की भी मौत हो गई है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस एक्सीडेंट के बाद की ये तस्वीरें हैं। ये दर्दनाक हादसा कर्नाटक के अंकोला में हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी की और हादसे में ड्राइवर की भी मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की कार का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनकी पत्नी अब मौजूद नहीं है उनके साथ और ड्राइवर की भी इस हादसे में मौत हुई। ये बहुत दर्दनाक और बहुत बड़ा हादसा कर्नाटक के अंकोला में हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस कार हादसे में श्रीपद नायक की पत्नी की मौत हो गई है और साथ ही ड्राइवर की भी मौत हुई है, जो कार चालक था। कर्नाटक के अंकोला में यह बहुत बड़ा हादसा। और हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, कैसे हुआ यह हादसा और क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रही है? अगर हम श्रीपद नायक की स्थिति की बात करें तो उनकी इस वक्त क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए आज शाम को यह हादसा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त हादसा हुआ था उस वक्त कार में करीब 5 लोग मौजूद थे। उसमें से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कार, उनकी जो इनोवा कार थी, तेज गति से आगे बढ़ती जा रही थी और उसी दौरान वह पूरी तरह पलटी खा गई और उसी दौरान यह हादसा भी हुआ है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की हालत काफी, मतलब उन्हें गंभीर चोट लगी है, लेकिन उनकी पत्नी और ड्राइवर की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि अंकोला उत्तरी कर्नाटक में आता है और उत्तरी कर्नाटक में जब वे जा रहे थे तो अपने पूरे परिवार के लोग इस इनोवा गाड़ी में सवार थे और उसी दौरान ये पूरा हादसा भी हुआ। श्रीवत्सन, क्या जानकारी मिल पा रही है? हादसा किस कारण से हुआ? हादसे का मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी काफी तेज गति से जा रही थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, आगे एस्कॉर्ट भी चलता है, क्योंकि नियमानुसार केंद्रीय मंत्री जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो उनके वहां की राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराती है। तो उस हिसाब से उनके आगे एक एस्कॉर्ट चल रही थी और ये काफी तेज रफ्तार से चल रही थी और उसी दौरान ऐसा कह रहे हैं कि गाड़ी का जो इनोवा गाड़ी जो तेज गति से चल रही थी, पूरे परिवार को लेकर उसका संतुलन बिगड़ गया और कार पूरी तरह पलटी खा गई। जी श्रीवत्सन, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? उनकी पत्नी की मौत और ड्राइवर की मौत क्या वहीं ऑन द स्पॉट हो गई या फिर हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ऐसा हुआ? जी देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आसपास के लोग, गांव के जो हैं जहां पर ये एक्सीडेंट पूरा हुआ था अंकोला में, तो उन लोगों का यही कहना था कि कार काफी तेज गति से चल रही थी और कार ने करीब 3 से 4 बार पलटी खाई थी और उसी दौरान उनकी पत्नी, जो एकदम ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर सवार थी, वह पूरी तरह घायल हो गई। और जो ड्राइवर था, और सबसे बड़ी बात है कि इनोवा कार थी और थोड़ी पुरानी वाली कार थी, ऐसा नहीं था कि उसमें पूरी तरह से एयरबैग खुल जाते या उस एयरबैग की व्यवस्था थी। इनोवा कार वैसे भी बड़ी होती है और हर सीट के बाद वहां पर ड्राइवर और फ्रंट में बैठने वालों के लिए तो एयरबैग होता है, लेकिन पीछे सीट पे बैठने वालों के लिए एयरबैग की व्यवस्था नहीं होती और यही कारण था कि जो ड्राइवर थे और उसके पीछे उनकी पत्नी बैठी थी, वो पूरी तरह इस घटना में जिनके घायल हुई थी और तत्काल घटनास्थल पर जब लोगों ने उन्हें खून से लथपथ इस गाड़ी को पलटी हुई देखा था, तो उसके बाद वो अस्पताल ले गए और अस्पताल में जाते ही उनकी पत्नी और ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया गया। श्रीवत्सन, अगर इसको लेकर आप कुछ जानकारी दे पाए, कहां एडमिट किया गया है? क्या वहां के डॉक्टर से कुछ बात हो पाई है? किस तरह की उनकी अभी हालत बनी हुई है? क्योंकि उत्तरी कर्नाटक का मामला है, अंकोला और गोवा से काफी पास ये पूरा इलाका, तो ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि जो पर्सनल सेक्रेटरी और उनकी वाइफ की जिनकी डेथ हुई थी, उन सबके जो घायल हुए थे इस घटना में, जो 5 लोगों की बात बताई जा रही है इनोवा में बैठे थे, उन सभी को गोवा के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और गोवा के अस्पताल में ही
अभी श्रीपद नायक भी भर्ती हैं, जिनकी हालत काफी चिंताजनक, हालांकि वे अभी तक सुरक्षित हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट किस तरह से काफी बड़ा एक्सीडेंट कहा जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी और उसमें यही कारण था कि उनके जो ऐसा कहना कि पर्सनल सेक्रेटरी की भी इस पूरी घटना में मौत हुई है। हालांकि अभी पूरी डिटेल आना अभी बाकी है, लेकिन उनकी पत्नी की मौत की पुष्टि हो चुकी है इस पूरे मामले में और ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम ने भी गोवा में जिस अस्पताल में भर्ती है श्रीपद नायक, वहां के अस्पताल प्रशासन से पूरी जानकारी ली है इस पूरे मामले में। जी, यानी बड़ी खबर आप बता रही है, बहुत खतरनाक हादसा था। किस तरह से 5 लोग उसमें सवार थे, जिसमें जानकारी के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई है। ये एक भयानक हादसा था। हालांकि श्रीपद नायक हादसे में घायल हुए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी इस वक्त स्थिर बताई जा रही है और पीएम मोदी ने भी इसको लेकर बातचीत की है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त श्रीवत्सन हमें बता रहे हैं। श्रीवत्सन, और कोई अपडेट मिल पाई है क्या इस खबर पर? ये जो इलाका है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, वो किस तरह का एरिया है? जी देखिए, कर्नाटक का जो उत्तरी कर्नाटक वाला एरिया है वह काफी ऊबड़ वन जैसे कहते हैं कि काफी पर्यावरण से टच एरिया, तो ऐसे में वहाँ बहुत ज्यादा सड़क को चौड़ी करने की इजाजत नहीं होती है और कई ज्यादा वहां पर जो कहते हैं कि विकास की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि पर्यावरण से काफी जुड़ा हुआ मामला है, एरिया माना जाता है। तो ऐसे में वहां पर जब उनकी गाड़ी तेजी से जा रही थी और ऐसा कह रहे हैं कि करीब 7 किलोमीटर दूर ही एक टोल प्लाजा भी था, उस टोल प्लाजा से भी गाड़ी काफी तेज गति से गुजरी थी, क्योंकि जो आगे एस्कॉर्ट चल रही थी वो एस्कॉर्ट ने पूरी तरह जानकारी दे दी थी टोल प्लाजा से कि केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री के लिए यह कहा जाता है कि उन्हें टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एक स्पेशल लाइन बनाई जाती है, उस लाइन से होकर वे आराम से तेज गति से निकल सकते हैं। तो ऐसे में यही कारण था कि उनकी गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी और वहां पे शायद शाम का वक्त भी था और गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल नहीं हो पाया और यही इस दुर्घटना का फिलहाल तो शुरुआती कारण बताया जा रहा है। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा कहा जा रहा है कि अभी गोवा के सीएम से भी बातचीत की है कि श्रीपद नायक जो उनके कैबिनेट में मंत्री हैं उनकी हालत किस तरह से बेहतर इलाज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि सबसे पहली बात डॉक्टरों की भी यही बात है कि 5 लोग जो सवार थे उनकी जान को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी और यही कारण है कि अब उनकी पत्नी और इस पूरे मामले में पर्सनल सेक्रेटरी की जिसकी मौत की बात बताई जा रही है, फिलहाल तो 2 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। अब दूसरा शख्स कौन है, एक उनकी पत्नी कंफर्म हो चुका है, दूसरा पर्सनल सेक्रेटरी है या ड्राइवर है, इस बात की अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है। यानी अगर हम कारणों की बात करें, हालांकि जांच चल रही है जैसा कि आपने बताया, लेकिन अगर 2 बड़े कारण कहा जाए तो ओवर स्पीडिंग एक कारण रहा और दूसरा जो कार थी वो पुराने मॉडल की कार थी, इस वजह से भी ये एक्सीडेंट हुआ, ओवर स्पीडिंग की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए यदि इनोवा कार की बात की जाए जिसमें ये सवार थे, क्योंकि पूरा परिवार केंद्रीय मंत्री के साथ था और पूरे परिवार ये केंद्रीय मंत्री के साथ सवार था, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब 5 लोग कार में सवार होते तो गाड़ी थोड़ी बड़ी ही होगी, यह भी बात पूरी तरह तय है। उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी उनकी गाड़ी में था, उनकी पत्नी भी उनकी इसी गाड़ी में सवार थी इनोवा में, तो निश्चित तौर पर यह गाड़ी काफी बड़ी थी और एयरबैग जो पीछे वाले के जो 2 सीट होते हैं ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट में, वहां पर एयरबैग की शायद व्यवस्था नहीं होती है पुराने मॉडल में, तो इस तरह से शायद ये घटना के मेन मुख्य कारण इसे माना जा रहा है। हालांकि अभी चूंकि सबसे बड़ी बात है कि जो घायल लोग हुए थे, गाड़ी पूरी तरह पलटी थी, उन जो घायल नजर आए थे उन सभी को अस्पताल तत्काल ले जाया गया है और उसके बाद अब जिस तरह से आगे इस पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि टोल प्लाजा पे देखा जाएगा कि कार की स्पीड क्या थी और कितने लोग उनके आगे एस्कॉर्ट की कितनी गाड़ियां चल रही थी, क्यों इस तरह से तेज ये लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आएगी। जी श्रीवत्सन, तो केंद्रीय मंत्री को गोवा के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, ऐसी जानकारी है इस खबर पर कि उनका इलाज गोवा में हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि उत्तर कर्नाटक का जो अंकोला है वो वहां से गोवा काफी पास पड़ता है, तो यही कारण है कि जो सबसे बड़ा अस्पताल था वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया और वह अस्पताल गोवा से ही था और करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर ही वह अस्पताल था। तो ऐसे में उन्हें कर्नाटक में बेंगलोर में लाने की बजाय, क्योंकि बेंगलोर से उत्तर कर्नाटका का जो एरिया है वो काफी दूर पड़ता है, तो ऐसे में उन्हें गोवा में शिफ्ट किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा के सीएम से इसी बात को लेकर बातचीत
ताकीद की है कि केंद्रीय मंत्री के इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि जो लोग अभी जिनकी जो घायल हुए हैं उनका इलाज करना सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी श्रीवत्सन हमें बता रहे हैं। कर्नाटक के अंकोला में हादसा हुआ है। श्रीपद नायक केंद्रीय मंत्री, उन्हें गोवा शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए, क्योंकि वहां से वो हॉस्पिटल जो है वो नजदीक है, गोवा का हॉस्पिटल। और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बातचीत की है कि श्रीपद नायक के इलाज की व्यवस्था हो। और इस हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में श्रीपद नायक की पत्नी और कार के ड्राइवर की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में हालांकि पर्सनल सेक्रेटरी की भी मौत हुई है, ऐसी खबर है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुल 5 लोग इस कार में सफर कर रहे थे। इनोवा गाड़ी थी। टोल के पास ये हादसा हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। बड़ी वजह जो अब तक सामने आई है वो ओवर स्पीडिंग ही कारण बताया जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा हुआ होगा। श्रीवत्सन, कोई और अपडेट अब तक इस खबर पर आपके पास? जी, ऐसा कहा जा रहा है कि श्रीपद नायक अभी अंकोला में एक मंदिर है जो उनके वे जिसमें काफी आस्था रखते थे, उस मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ। और दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे तो उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ओवर स्पीड की बात ही फिलहाल तो सामने आ रही है। हालांकि हादसे का मुख्य कारण क्या है ये बात की जांच की बात है, क्योंकि जो वहां पर घटनास्थल पर जिन लोगों ने देखा था उन लोगों की पहली कोशिश यही थी कि किसी तरह से जो कार, इनोवा कार 3 से 4 बार पलटी थी हाईवे पर, उन लोगों को तत्काल अस्पताल ले जाया जाए। और ऐसा ही हुआ, अस्पताल उन्हें भर्ती करा दिया गया एम्बुलेंस को फोन कर। लेकिन मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, अपनी आस्था होती है सबकी, और श्रीपद नायक की भी अंकोला के इस मंदिर के प्रति काफी बड़ी आस्था थी। और उसी दौरान अपने पूरे परिवार के साथ जब वापस लौट रहे थे मंदिर के दर्शन करके, तब इस तरह का यह हादसा हुआ है। क्या वक्त क्या रहा होगा जिस दौरान यह हादसा हुआ? शाम का वक्त आप बता रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम अगर आप बता पाए हमें जिस दौरान यह हादसा हुआ? जी, अगर जानकार लोगों की माने तो एग्जैक्ट वक्त इस घटना का बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, लेकिन गोवा के जब अस्पताल में ये पहुंचे थे तो उस वक्त घड़ी में करीब 8:30 बजे का वक्त हुआ था। इस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन चूंकि इस पूरे मामले की अभी जांच में जुटा है, तो ऐसे में जल्दीबाजी में कोई अपनी ओर से बयान देने का इच्छुक नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि उसके जिस कार में ये लोग सवार थे, उस गाड़ी में उनका पूरा परिवार सवार था। इसका मतलब यही है कि पूरे परिवार के साथ धार्मिक आस्था के इस केंद्र में वे अपने परिवार के साथ दर्शन करने जा रहे थे। और उसी दौरान सड़क का यह हादसा पूरा भी सामने आया। जी श्रीवत्सन, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की कार का एक्सीडेंट कर्नाटक के अंकोला में हुआ है और इस हादसे में उनकी पत्नी की मौत हो गई है, कार ड्राइवर की मौत हो गई है। श्रीपद नायक की हालत स्थिर बताई जा रही है। इलाज के लिए उन्हें गोवा शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि वो मंदिर पहुंचे थे दर्शन के लिए और उसके बाद वो लौट रहे थे जिस दौरान कार का एक्सीडेंट हुआ शाम के वक्त। और ओवर स्पीडिंग अभी तक जो वजह सामने आई है, ओवर स्पीडिंग ही वो वजह है। इस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम, उन्होंने क्या ट्वीट किया आपको बताते हैं। श्रीपद नायक जी की पत्नी की मौत से दुखी हूं। ईश्वर से श्रीपद नायक जी की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भगवान उन्हें और उनके परिवार को शक्ति दें। तो इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने श्रीपद नायक की पत्नी की मौत पर शोक जताया है, उनकी मृत्यु पर, और साथ ही श्रीपद नायक के जल्द ठीक होने की कामना की है। तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा, भयानक हादसा, इनोवा गाड़ी से सफर कर रहे थे और जिस दौरान यह हादसा हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।